इतना बड़ा मुकाबला, 2 सितंबर का इंतजार, पहले कल स्टेडियम का इंतजार और अंत में नतीजा नहीं निकला। तो नतीजा नहीं निकला, एंटी क्लाइमैक्स हो गया पॉइंट्स के नतीजे से। लेकिन पाकिस्तान पहुंच गया है सुपर 4 में। अब हो सकता है आप ये कहें कि इंडिया के लिए भी फॉर्मेलिटी है, नेपाल के साथ मैच है, वो इंडिया को जीतना चाहिए और इंडिया भी जाएगा टॉप 4 में। लेकिन मेरा सवाल आज ये है कि जो 2 सितंबर का मैच है वर्सेस जो 10 सितंबर को यही दोनों टीमें आमने सामने उस मैच में होंगी जो एशिया कप जीतना या नहीं जीतना का नतीजा जो है वो बदल सकती है। ये तो लीग मैच था, इसमें आप हारो या जीतो शायद आपको सुपर 4 में जाने पर कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था। हां, साख पर सवाल होता है क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, कोई टीम हारना नहीं चाहती और कुदरती हुआ भी है कि कोई टीम आज हारी नहीं। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से भी, और आप भी फीडबैक भेजिए कि कौन सा ड्रेसिंग रूम, कौन सा खेमा आज रिलीव्ड फील करेगा, चलो यार अच्छा नतीजा नहीं आया, बरसात आ गई, और कौन सा खेमा यह कहेगा यार ये क्या बात हुई यार, ये बरसात कहां से आ गई, हम मैच जीत सकते थे या हम मैच जीतते। मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान 60 इंडिया 40, और यह सच है। अगर इस सच से हम इंकार करें इंडियन फैंस कि कहें नहीं जी हमने तो नहीं बनाने देने थे 266, तो वो गलत होगा। हां, इंडिया 266 में जीत सकता था, उसके लिए बहुत से वेरिएबल्स थे, इफ्स एंड बट्स थे। अगर शुरू में 2 विकेटें मिल जाती, अगर बाबर आजम भी जल्दी आउट हो जाते, अगर रिजवान भी जल्दी आउट हो जाते, हमने 5 आउट कर दिए होते, तो शायद 266 50 ओवर में मुश्किल होते। लेकिन द मोमेंट ओवर कम होने शुरू हो गए थे और द मोमेंट मैच छोटा होना शुरू हो गया था, वो क्लियर कट पाकिस्तान को उसका एडवांटेज था। फर्ज कीजिए 20 ओवर 155 पाकिस्तान बना देता। सवाल यह है कि इंडिया को आज एक झटका भी लगा और मुझे लगता है इंडिया को एक सिल्वर लाइनिंग भी दिखी, और साथ ही साथ इंडिया शायद नतीजे से भी बच गया। मेरा यह मानना है कि इंडिया का खेमा इस वक्त रिलीफ फील करेगा और शायद पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि हम ये मैच जीत सकते थे। पाकिस्तान और इंडिया के अगर आप पिछले 3-4 साल की क्रिकेट देखें, पाकिस्तान ने बहुत इंप्रूव किया है। पाकिस्तान ने एक्चुअली इंप्रूव किया है, एक यंग कप्तान के साथ आए हैं और उस यंग कप्तान ने दुनिया से लड़कर, भला अपने मुल्क में सिलेक्टरों से लड़के, क्रिटिक्स से लड़के एक टीम बनाई और वो सेटल टीम लेकर आए। अब स्किल की मैं बात नहीं करता हूं, मैं सेटल टीम की बात करता हूं। भारत के पास स्किल भी है, भारत के पास तजुर्बा भी है, बड़े बड़े नाम भी हैं, पहले किया भी है, लेकिन भारत सेटल टीम लेकर नहीं आया है। और इस दौरान मुझे यह लगता है कि भारत अगर यहां था तो स्तर नीचे आया है। अब इसका जिम्मा किसका है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर रन नहीं बनाएगा तो आगे आने वाले मैचों में दिक्कत आएगी। क्योंकि हम और आप गलती क्या करते हैं, हम सिर्फ ये सोचते हैं एशिया कप मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दोस्तों ऐसे नहीं है। एशिया कप में ना आपको सुपर 4 में श्रीलंका भी खेलना है, बांग्लादेश भी खेलना है, हो सकता है कि अफगानिस्तान ही आ जाए, तो वो तीनों टीमें भी बुरी नहीं है। क्योंकि भारत ने एक जो कमी दिखी वो ये है कि आप लगातार क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, आपकी टीम शायद सेटल्ड नहीं थी, वो 11 के साथ नहीं खेल रहे थे और वो वक्त लगता है। हो सकता है नेपाल का ही मैच हो सकता है वो मैच कहने को हल्का मैच है, लेकिन अगर नेपाल का ही मैच है और नेपाल के ही मैच में आपके टॉप ऑर्डर रोहित, गिल, विराट रन बना दें तो उनको आने वाले मैच में अच्छा रहेगा। पर अगला मैच पाकिस्तान का, और कहीं ना कहीं हमें यह मानना होगा कि अब ना जो एक साइकोलॉजिकल एज भारत को थी अगेंस्ट पाकिस्तान कि पाकिस्तान से मैच इंडिया जीतेगा, वो अब बराबर हो गई है। अब ये दोनों टीमें आमने सामने हैं और कहीं ना कहीं आपको यह मानना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग की लड़ाई थी, फिलहाल पाकिस्तान की बॉलिंग वो लड़ाई जीतती दिख रही है। पाकिस्तान की बॉलिंग यहां पर देखें आप 66 for 4, हालांकि उसके बाद बाबर ने शायद कप्तानी में ढिलाई बरती, उन्होंने एक और विकेट के लिए जाते, आपके पास अगर 3 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है, आपको दोबारा लेकर आते, आप शायद एक आउट करते, आप रिकवरी नहीं करने देते। शादाब उनके लेग स्पिनर और नवाज उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर जब बॉल डालने आए, और द मोमेंट ईशान किशन जो लेफ्ट हैंडर हैं भाई, जिनको गनीमत से 11 खेलने को मिली क्योंकि केएल राहुल जो हैं वो इंजर्ड हैं, वो जा नहीं रहे हैं, तो इन्होंने कहा चलो ईशान किशन जी आप ही विकेट कीपर बन जाओ। ईशान ने ना 5 नंबर पे जाकर जो बैटिंग की है, एक तो वो लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर को उन्होंने ऑफ साइड अपना टारगेट किया, मिड ऑफ से लेकर कवर्स के बीच, और ईशान पे तो सवाल लोग उठाते थे कि जी नहीं ये मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकते, ओपन कर सकते हैं। ईशान ने 5 नंबर पे जाके 82 रन ऐसे बनाए और हार्दिक के साथ उनकी ऐसी पार्टनरशिप जिसने एक्चुअली मैच जिंदा कर दिया था। वहां पर बाबर आजम से गलती हुई और पाकिस्तान की फील्डिंग, माजरत, पाकिस्तान की फील्डिंग ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल बॉयज हों,
30-40 रन तो उन्होंने ऐसे ही फील्डिंग में दिए हैं। और अगर आप अपने बॉलिंग को सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाई साहब यहां पर आप बच गए। क्यों? क्योंकि अगेन वो विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर्स को जैसे ही पाकिस्तान वापस लेकर आया, 5 विकेटों पर भारत की 239 रन थे, 7 ओवर बचे थे, हमें 350 दिख रहे थे। हार्दिक पांड्या आउट, शाहिनशाह अफरीदी ने और फास्ट बॉलर्स ने आके क्या किया, 266 पे आपकी पारी समेट दी। उन्होंने टेल को, फास्ट बॉलर्स ने आके टेल को खड़ा नहीं होने दिया। तो आप 9 नंबर तक बैटिंग करें या 10 तक करें या 15 तक करें, अगर सामने अच्छा आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है और उसके पास वो कला है, वो भाई साहब टेल को खड़े नहीं होने देता। तो इस भारत की पारी को मैं 3 हिस्सों में देखता हूं और कहीं ना कहीं ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, ये सिल्वर लाइनिंग है कि 66 4 आउट के बावजूद ये दोनों आपको वहां ले गए थे जहां भारत 325 तक जा सकता था। 325 तक क्यों नहीं गया? इसमें ईशान और हार्दिक की गलती नहीं है। 325 तक इसलिए नहीं गया क्योंकि रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर से जो तवक्कुआत थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो यहां पर पूरी नहीं हो पाई। आप ये भी कह सकते हैं शाहिनशाह अफरीदी ने जो दूसरा भी स्पेल डाला, वो ऐसा लग रहा था वसीम अकरम बॉल डाल रहे हैं। उनका बॉल रिवर्स स्विंग हुआ, उनका बॉल वो यॉर्कर्स कर रहे थे और उनका बॉल हिल रहा था। आसान नहीं होता। अब बात आ जाती है कि भारत की बैटिंग को क्या हुआ। तो हो सकता है कि भारत ने जो टॉस जीत के फैसला किया वो गलत हो सकता है वो फैसला सही हो जाता अगर भारत 266 को डिफेंड करने आता। कह रहे हैं जी फ्लडलाइट्स में बॉल थोड़ा और स्विंग होता, हो सकता है कि आप पाकिस्तान को आउट भी कर देते। मैं लेकिन सिंपल तरीके से यह भी देखता हूं कि अगर डकवर्थ लुईस के नियम के तहत छोटा मैच ही हो जाता, भाई वो तो हमें पता था दोपहर को टॉस के वक्त की बरसात आ सकती है और सामने वाली जो टीम होती है जो दूसरा खेलती है उसको एडवांटेज रहता है। वाकई में अगर ओवर कम हो जाते, 45, 40, 35, 30, 25 ओवर का मैच होता तो एडवांटेज किसको होता? दूसरे खेलने वाली टीम को, पाकिस्तान को। तो वो आपने टॉस पे खुद ही कह दिया कि नहीं नहीं नहीं। क्या उसके पीछे यह वजह थी कि आप सिर्फ इतना जानते थे कि फ्लडलाइट्स ऑन होंगी तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को खेलना ज्यादा मुश्किल होगा, या आपने ये सोचा कि नहीं उस वक्त हमारे फास्ट बॉलर्स जो उनको मूवमेंट मिलेगी? लेकिन बाकी चीजें भी तो वेरिएबल्स थे ना। मेरा यह मानना, इंडिया पाकिस्तान जब हाई प्रेशर मैच होता है दोस्तों, यह मैच पहले आधे घंटे में ना हार जीत तकरीबन हो जाती है। और हार जीत में क्या होता है कि नर्व्स होते हैं, पहले आधा घंटा स्टिफ होते हैं आप और घबराहट होती है। आधा घंटा अगर बॉलिंग आपकी खराब हो गई ना तो फिर भी आपके पास, बॉलिंग टीम के पास मौका होता है। अगर मैंने 5-7 ओवर खराब भी कर दिए तो वापसी तब भी कर सकता हूं। लेकिन अगर आधा घंटा आपकी बैटिंग में खराब हो जाए ना, वापसी बड़ी मुश्किल होती है। यह तो हार्दिक और ईशान ने आपको वहां तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर आप कंसोलिडेट तो नहीं कर पाए। तो यह मुझे लगता है कि सवाल भारत पे अभी भी हैं। अब सवाल यह है कि भाई बहुत से दिन हैं, अब नेपाल के साथ मैच है। पता चला जी वहाँ पे जैसे ही मैच कॉल ऑफ हुआ तो जो एक मैंडेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मैच के बाद, भारतीय टीम ने वो भी कैंसिल कर दी। मतलब अब आप उनसे सवाल भी नहीं कर सकते कि भाई इसका क्या बोलेंगे, उसका क्या बोलेंगे। वैसे भी परसों मैच है नेपाल।